वेनेजुएला पर हमला करके ट्रंप ने कर दिया। भारत का बड़ा फायदा इसलिए चुप है पीएम मोदी। अब भारतीयों को भी मिलेगा वेनेजुएला का सस्ता तेल, भारत में भी आधे हो जाएंगे दाम। वेनेजुएला पर हमला करके डोनाल्ड ट्रंप ने जो चाल चली है, उसका सबसे बड़ा फायदा अगर किसी देश को मिलने वाला है तो वह है भारत। और यही वजह है कि नरेंद्र मोदी आज खुलकर कुछ नहीं बोल रहे, क्योंकि यह वक्त बयान देने का नहीं, लाभ उठाने का है। यह कहानी सिर्फ युद्ध की नहीं, यह कहानी है तेल की, सत्ता की और अरबों डॉलर के उस खेल की, जहां एक फैसला भारत की किस्मत पलट सकता है। आज पूरी दुनिया अमेरिका और वेनेजुएला की टक्कर पर नजर लगाए बैठी है, लेकिन भारत की नजर सीधे जमीन के नीचे दबे उस काले सोने पर है, जो भारत की ऊर्जा सुरक्षा की चाबी बन सकता है। वेनेजुएला दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार रखने वाला देश, जिसकी जमीन के नीचे इतना तेल है कि कई देशों की आने वाली पीढ़ियां चल सकती हैं। एक वक्त था जब भारत और वेनेजुएला के रिश्ते तेल पर टिके हुए थे। भारत रोज 4 लाख बैरल से ज्यादा कच्चा तेल वेनेजुएला से मंगाता था, सीधा, सस्ता और भरोसेमंद। लेकिन फिर अमेरिका की एंट्री हुई, प्रतिबंध आए, धमकियां आईं और साल 2020 में भारत को मजबूरी में वेनेजुएला से तेल खरीदना बंद करना पड़ा। नतीजा, भारत को महंगा तेल लेना पड़ा, दूर दूर से, ज्यादा ट्रांसपोर्ट, ज्यादा लागत और उसका बोझ सीधे आम जनता की जेब पर। लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट है, खतरनाक ट्विस्ट। अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला करके पूरी तेल राजनीति को फिर से हिला दिया है और इसी हलचल में भारत के लिए एक बड़ा मौका पैदा हो गया है। भारत की सरकारी कंपनी ONGC विदेश लिमिटेड वेनेजुएला के सैन क्रिस्टोबल तेल क्षेत्र में 40 हिस्सेदारी रखती है। यह कोई छोटी बात नहीं है, यह सीधी हिस्सेदारी है, सीधा हक है। लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों ने यहां भी तेल की रफ्तार रोक दी। नतीजा यह हुआ कि जहां हजारों बैरल तेल निकल सकता था, वहां उत्पादन गिरकर सिर्फ कुछ हजार बैरल रोजाना रह गया। इतना ही नहीं, वेनेजुएला सरकार पर भारत के सैकड़ों मिलियन डॉलर अटके पड़े हैं। डिविडेंड नहीं मिला, ऑडिट की इजाजत नहीं, पैसा फंसा हुआ है, कागजों में बंद। लेकिन अब अमेरिका की कार्रवाई ने पूरा खेल बदलने का संकेत दे दिया है। अगर प्रतिबंधों में थोड़ी भी ढील मिलती है तो तेल बहेगा और पैसा भी। मीडिया रिपोर्ट साफ कहती हैं कि जैसे ही रास्ता खुला, ONGC अपने आधुनिक रिग और उपकरण सीधे वेनेजुएला भेज सकती है। नई तकनीक, नए कुएं और आक्रामक प्लानिंग के साथ सैन क्रिस्टोबल से 80,000 से 1 लाख बैरल रोजाना तेल निकल सकता है। और जैसे ही यह तेल दुनिया के बाजार में लौटेगा, सबसे पहले लाइन में भारत खड़ा होगा, क्योंकि भारत की रिफाइनरियां भारी कच्चे तेल को दुनिया में सबसे बेहतर तरीके से प्रोसेस करती हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, HPCL, न्यारा और मंगलौर रिफाइनरी, ये सभी वेनेजुएला के तेल के लिए परफेक्ट हैं। यानी तेल आएगा, सस्ता आएगा और भारत में प्रोसेस होकर देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करेगा। अगर सब कुछ भारत के पक्ष में गया तो सीधा फायदा आम भारतीय को होगा। तेल सस्ता, रिफाइनरी की लागत कम। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी इस पूरे मामले पर शांत नजर आ रहे हैं, क्योंकि यह शांति कमजोरी नहीं, रणनीति है। यह वक्त कैमरे के सामने बोलने का नहीं, कैमरे के पीछे सौदा करने का है। अब गेंद अमेरिका के पाले में है और नजर पूरी दुनिया की इसी एक फैसले पर टिकी हुई है। दोस्तों, क्या आप भी वेनेजुएला का सस्ता तेल खरीदेंगे या नहीं? कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद।